इंडिया यानी भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यानी डेमोक्रेटिक देश माना जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिटीजन्स द्वारा चुने गए एमपीज में से कोई एक पर्सन को देश के सबसे बड़े पद प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बिठाता है। पर क्या आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स होती है और क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं? तो है एवरीबॉडी, मैं हूँ जानवी और आप देख रहे हैं विदिक मूवमेंट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री की क्या क्या पावर्स होती हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर की तरह प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट या इलेक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग इंडिया यानी भारत का सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर होगा और उसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करा जाएगा। इंडिया में सारी मेजर पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं और गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स होती हैं। तो आइए डिटेल में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं। पहले बात करते हैं पावर्स की। प्रधानमंत्री के पास अलग अलग टाइप की पावर्स होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स, अपॉइंटमेंट पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड फॉरेन पॉलिसी पावर्स। तो आइए एग्जीक्यूटिव पावर्स पर आते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद प्राइम मिनिस्टर को अपने अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनने की पावर होती है, जिसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, और वो उसको कभी भी इंटरचेंज भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कभी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए प्रेसिडेंट से सिफारिश कर सकते हैं। अगला है अपॉइंटमेंट पावर्स। प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेसिडेंट को ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सजेशन देने का भी अधिकार होता है, जैसे कि सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड आरबीआई एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करने की सलाह भी दे सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं या अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है तो बाकी मिनिस्टर्स कोई काम नहीं कर सकते। मतलब प्राइम मिनिस्टर की डेथ के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैबिनेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट या एंड करने के लिए भी कह सकते हैं। अगला है मिलिट्री पावर्स। प्राइम मिनिस्टर इंडियन डिफेंस फोर्स यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी, इन सब के पॉलिटिकल हेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन गवर्नमेंट बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाती है तो इसको प्राइम मिनिस्टर इसी पावर को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन पॉलिसी पावर। प्राइम मिनिस्टर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे फॉरेन टूर्स एंड होस्टिंग फॉरेन प्रेसिडेंट। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर जैसे नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एक्सेट्रा के हेड होते हैं। प्रधानमंत्री इमरजेंसी के टाइम पर पॉलिटिकल लेवल पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हेड होते हैं। तो ये थी प्राइम मिनिस्टर की बेसिक पावर्स। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ के बारे में। प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है वो सरकार के सभी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ को अनाउंस करे, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की चीफ स्पोक पर्सन होते हैं, बिकॉज वो रूलिंग पार्टी के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर के बारे में सारे कार्यों की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करनी होती है। पीएम की ये ड्यूटी होती है कि वो इंडिया में इमरजेंसी सिचुएशन में या किसी और मामले में फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दे। एंड प्राइम मिनिस्टर की ये भी ड्यूटी होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी के बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करो, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।